जो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को किस तरीके से हम भाज्य भाजक शेष और शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। तो एक सवाल लेते हैं हम, जैसे कि 17/5। इसे कैसे लिखना समझाया था, इसे हमने लिखना बताया था 17 बराबर 5 गुणा 3 15 और 2 17। क्या नियम क्या था? नियम था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बी इसी क्या लिख सकते थे, a/b को, और ये a/b है तो a कितना है 17, तो ये a बराबर b कितना है 5। 3 को हम q मान लेते हैं और रिमाइंडर को, शेषफल को हम r मान लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। ठीक है, इस फॉर्म का यूज करेंगे हम थ्योरम्स में। तो कैसी कैसी कंडीशन है, इनमें क्या क्या होना चाहिए? Q की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। R कैसा होना चाहिए? R लेस देन B होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन में कैसे अप्लाई हो रही है, देखिए Q की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो लिख सकते हैं Q की वैल्यू अगर 3 है तो वो बड़ी है 0 से, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब R कैसा होना चाहिए? R होना चाहिए 0 और B के बीच में। R की वैल्यू 2, अगर R की वैल्यू 2 है तो ये 0 से बड़ा है और छोटा है B से। B कितना है 5। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक भी यानी पॉजिटिव है, सम का मतलब जो 2 से कट जाए, और पूर्णांक तो हमने बता ही दिए हैं आपको। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक भी है और विषम भी है, पूर्णांक भी है, वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें हल करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई एक तथा अब b बराबर 2 है। अब b बराबर 2 लिखा है तो 2 क्यों लिखा है? अब समपूर्णांक हमें सिद्ध करना है, धनात्मक समपूर्णांक 2q, तो bq प्लस r होता है ना, a बराबर bq प्लस r, तो b कितना है यहाँ पे 2 है, इसे यहाँ लिखा है कि b बराबर 2 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम उस फॉर्म को लिखेंगे जो हमने समझाई थी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। हमने क्या बताया था इसमें? हमने बताया था a बराबर bq प्लस r। q कैसा बताया था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और r कैसा बताया था? b और 0 के मध्य। तो r 0 और b के मध्य, b कितना है यहाँ से 2। अब चूंकि अगर b 2 है तो इसे ध्यान से समझिएगा, b 2 है तो r कैसा होना चाहिए? लेस देन 2। इस b की जगह 2 आ गया और ये ऐसे रहेगा, तो इसका क्या मतलब है? r कैसा होना चाहिए? r होना चाहिए 0 1 और 2। ये कैसे आया? देखो, r की वैल्यू 2 से तो कम होनी चाहिए, r की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा r की वैल्यू 2 से कम होगी तो 0 और बराबर होनी चाहिए 0 के, या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 तो आएगी, ये बराबर का निशान होता है, तो r बराबर 0 लिख दिया। r की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन 2 यानी 2 से कम, तो 0 से आगे और 2 से कम कौन सा अंक होता है? 1। तो r कैसा होना चाहिए? 0 और 1। अब इस वाले समीकरण में, इसको हम 1 मान लेते हैं। इस वाले समीकरण में r की वैल्यू 0 और 1 रखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब a क्या है? a को वैसे आने देते हैं, हम लोग को धनात्मक पूर्णांक माना है, कि किस फॉर्म में होना चाहिए? b कितना था 2, b की जगह 2 लिख दिया, q की जगह q लिखेंगे और प्लस r, ये वाली कंडीशन लेंगे, r बराबर 0। अब इसमें हम लिखेंगे 0। ये क्यों लिखा 0? क्योंकि यहाँ पे r है, r यहाँ से पहले 0 रखेंगे और दूसरी बार 1 रखेंगे, तो ये जहाँ क्योंकि r कितना लिया हमने यहाँ पे 0, और दूसरी कंडीशन में a बराबर क्या है? a बराबर है 2q प्लस 1। 1 कहाँ से आया? जब हमने यहाँ पे r बराबर 1 ले लिया,
तो क्या कंडीशन हुई, एक कंडीशन हुई निकल के आई ए बराबर 2Q, दूसरी कंडीशन क्या आई ए बराबर 2Q प्लस 1। तो ए बराबर 2Q क्यों आया, क्योंकि हमने आर 0 लिया था, निशेष 0 है, तो ए बराबर 2Q आ गया। अब आर बराबर 1 लिखेंगे तो ए बराबर 2Q प्लस 1 होगा, आर की जगह यहाँ पे 1 हो गया। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, देखो प्रत्येक धनात्मक की दर्शाइए, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। तो संपूर्णांक का क्या मतलब, संपूर्णांक का मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो है वो संपूर्णांक होनी चाहिए। संपूर्णांक कैसे निकलेगा, देखो 2 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, और धनात्मक तो ये है ही, संपूर्णांक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब 2Q तो सम होगी संख्या, तो 2Q सम है, लेकिन उसमें एक जोड़ दिया तो विषम बन जाएगी। ये कैसे, देखो सम संख्या मान ली हमने 4, सम संख्या 4 मान ली, अब इसमें हमने एक जोड़ दिया तो 5 बन गया, विषम संख्या बन गई। तो इस तरीके से ये है 2 दूनी 4, ये पूरा 4 है और एक और जुड़ गया, यानी सम संख्या में अगर एक जुड़ जाएगा तो विषम बन जाएगी, क्योंकि 4 के आगे 5, ये अगर सम है तो विषम कौन सी हो जाएगी, 5। तो ये हो गया, तो ए बराबर 2Q और ए बराबर 2Q प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर, हम कह सकते हैं कि ए बराबर 2Q क्या है, धनात्मक संपूर्णांक। और दूसरी कंडीशन में 2Q प्लस 1 जो लिया वो क्या है, वो है धनात्मक विषम पूर्णांक। ये हमने सिद्ध करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक इति सिद्धम।